वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जज्बात जीके टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम आपके लिए नोटिफिकेशन लेके आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली सब कोऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन ने जो है वो न्यू वैकेंसीज निकाली हैं एनटीटी की। अराउंड आपकी 1400 से ऊपर जो है वो आपकी एनटीटी की वैकेंसीज़ है। सो उन्होंने पीजीटी की भी जो है वो वैकेंसीज निकाली हैं, तो वो भी आप ऑनलाइन जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं 9 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक। तो चलिए देख लेते हैं कि पीजीटी में इन्होंने कौन कौन सी वैकेंसीज जो हैं वो और कितनी कितनी निकाली हुई हैं, तो वो हम देखते हैं। पीजीटी हिंदी की जो है वो सिर्फ एक वैकेंसी है, वो है एसटी की। पीजीटी हिंदी फीमेल की जो है वो है एक वैकेंसी एससी की, और 3 वैकेंसी जो हैं वो हैं अनरिजर्व की। ठीक है। और पीजीटी हिंदी जो कि न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में है, वो अनरिजर्व की 3 वैकेंसीज़ हैं। ओबीसी की एक है, एससी की एक है, एसटी की एक है, ईडब्ल्यूएस की एक है। तो टोटल 7 है आपकी वैकेंसीज़ ये। ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है वो हिंदी टीचर्स की वैकेंसीज जो है वो निकाली गई हैं पीजीटी में। वैसे ही आपकी पीजीटी मैथ की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में अनरिजर्व में 2 हैं, ओबीसी में भी 2 हैं, एससी में 2 हैं, एसटी में 0 हैं और ईडब्ल्यूएस में 1 है। और मैथ्स में फीमेल्स की जो है आपकी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में वो कितनी हैं, 4 हैं, अनरिजर्व में ओबीसी में 1 है, एससी में 4 हैं, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, टोटल 11 है। वैसे ही आपकी पीजीटी मैथ्स में है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल की, तो इसमें जो है आपकी अनरिजर्व की 2 है, ओबीसी की 1 है, एससी की 1 है, एसटी की 0 है और ईडब्ल्यूएस की 0 है। फिर आपके पास आती है पीजीटी फिजिक्स मेल की। तो इसमें जो है जो आपका डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, इसमें है अनरिजर्व की 1 है, ओबीसी की 2 है, एससी की 1 भी नहीं है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की भी 0 है। सो टोटल 4 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद आपके डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में ही फिजिक्स में है फीमेल की वैकेंसीज़ है, अनरिजर्व में 1, ओबीसी में 1, एससी में 2 और एसटी में कोई भी नहीं और ईडब्ल्यूएस में भी 1 भी वैकेंसीज़ नहीं है। फिर न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में जो है वो पीजीटी फिजिक्स में 1 वैकेंसीज़ है। ठीक है, अनरिजर्व की हैं। और फिर आपका पीजीटी केमिस्ट्री की टोटल 14 वैकेंसीज़ हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में मेल्स के लिए। और पीजीटी केमिस्ट्री में जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में फीमेल के लिए 10 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें अनरिजर्व की 5 हैं, फिर आपकी ओबीसी की 2 हैं, एससी की 2 हैं, एसटी की 0 है और आपकी ईडब्ल्यूएस की 1 है। पीजीटी केमिस्ट्री न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में 2 वैकेंसीज़ हैं, एक आपकी अनरिजर्व की और एक है ओबीसी की। फिर बायोलॉजी में मेल टीचर की 18 है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में फीमेल टीचर्स की 9 है, जिसमें फिर पीजीटी बायोलॉजी जो कि आपकी न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल की है, मेल फीमेल दोनों के लिए। ऊपर इन्होंने डिवाइड कर दिया है मेल एंड फीमेल का अलग से। ठीक है। और न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में टोटल 2 वैकेंसी जो हैं वो पीजीटी बायोलॉजी की हैं। वैसे ही आपकी पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल्स की हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, मेल एंड फीमेल की। तो मेल्स की 23 हैं, फीमेल्स की कोई नहीं है। और पीजीटी इकोनॉमिक्स की न्यू दिल्ली काउंसिल में टोटल 5 वैकेंसीज़ हैं। और पीजीटी कॉमर्स मेल्स की जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में वो है 8 एंड फीमेल की भी हैं 8 और पीजीटी कॉमर्स की हैं 6। पीजीटी हिस्ट्री की 14 है मेल्स के लिए और फीमेल के लिए 6 हैं। और पीजीटी हिस्ट्री की 4 वैकेंसीज़ हैं। पीजीटी जियोग्राफी की मेल्स के लिए टोटल 20 वैकेंसीज़ हैं और फीमेल के लिए 1 वैकेंसीज़ है। ठीक है। पीजीटी जियोग्राफी की न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में टोटल 3 वैकेंसीज़ जो हैं वो निकाली गई हैं। पीजीटी पोल साइंस मेल की जो है वो 29 है और फीमेल की 6 है। और इसके अलावा पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में टोटल 4 वैकेंसीज़ हैं। फिर आपके आ जाता है पीजीटी सोशियोलॉजी मेल्स की 10 है और फीमेल की 5 है। तो मेल के वैकेंसीज़ हर एक में जो सब्जेक्ट की जो पीजीटी की वो ज़्यादा निकाली गई हैं, फीमेल्स की कम है। उसके अलावा पीजीटी सोशियोलॉजी में न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की काउंसिल की 1 भी नहीं है। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में मेल्स की 14 है, फीमेल्स की भी 14 है। और न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की 3 वैकेंसीज़ है। होम साइंसेज में मेल की 1 भी नहीं है। फीमेल टीचर्स की जो है वो है 15 वैकेंसीज़ होम साइंस में। एंड जो आपका दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल है उनकी हैं 1 वैकेंसीज़। ठीक है। तो ये सब जो है इन्होंने पीजीटी की वैकेंसीज़ निकाली हैं, तो ये भी आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है DSSBonline.nic.in, तो वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते
सकते हैं। तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इन्होंने दी हुई है पीजीटी हिंदी के लिए। आपने मास्टर डिग्री की होनी चाहिए, डिग्री की होनी चाहिए। तो ये सब है आपका एक्सपीरियंस नील या फिर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस जो डिज़ायर इसेंशियल नील है, और डिज़ायरेबल जो है वो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, हाई सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल इन सब्जेक्ट कंसर्न, ठीक है। तो ये जो है वो आपका इसमें है। फिर आपका फीमेल्स के लिए भी है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। तो इस तरह से जो आपका सभी में निकाला गया है ये एजुकेशन को, मीन्स कि पीजीटी में तो मास्टर एजुकेशन, मास्टर्स डिग्री जो है वो ग्रेजुएशन जो है वो आपके पास होनी चाहिए। तो यही सब दिया हुआ इन्होंने नीचे तक। सो फीमेल्स के लिए जो है इसमें फ़ीस जो है वो नहीं है, बाकी जो है वो मेल कैंडिडेट्स की फ़ीस जो है वो लगेगी एग्ज़ाम की फ़िल करने की। सो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है, और बाकी जो है वो 100 फ़ीस जो है वो बाकी कैंडिडेट्स के लिए हैं। फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनकी कोई भी फ़ीस नहीं होगी, ठीक है। ये दिया उन्होंने। एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST, ठीक है। तो वुमेन कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हैं, और जो SC ST PWD के हैं उनकी भी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। बाकी मेल कैंडिडेट जो है उनकी फ़ीस जो होगी वो होगी 100 रुपीज़। सो ये आपके पास इन्होंने दिया हुआ है। एग्ज़ाम जो होगा वो आपका एग्ज़ाम जो होगा वो आपका एक ही टाइम में होगा, ठीक है। 3 आवर्स का जो है वो आपका एग्ज़ाम होगा। 300 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स के होंगे, ठीक है। ग्रांड टोटल मीन्स कि 300 का ही आपका जो है वो टोटल पेपर होगा। तो MCQs जो होंगे आपके 1 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस का होगा, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी का होगा। ये आपका हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस जो है वो इसमें आएंगी, ठीक है। फिर आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन का होगा, सेक्शन 1 में है ये। और सेक्शन 2 जो है आपका, उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और आपका जो टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो स्टैटिक जीके का जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्टैटिक जीके की, तो वहाँ से जाके आप स्टैटिक जीके का पढ़ सकते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए, ठीक है। तो 9 जनवरी से लेके जो है 7 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स जो है इसमें रहेगी, तो अच्छे से पेपर देना, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी कितनी है, 0.25 मार्क्स हैं। तो मार्क्स कोड बाय कैटेगरी, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है वो आपका होगा, तो ये भी याद रखिएगा। और नेगेटिव मार्किंग भी है, तो अच्छे से पेपर दीजिएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, हिंदी इंग्लिश ग्रामर जो है वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, तो ये सब जो है वो आप पढ़ सकते हैं। और स्टैटिक जीके क्या जो है वो हमने कोर्स स्टार्ट किया है, तो स्टैटिक जीके आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।